क्या हालचाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। ओके। यस। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। एकदम ओपी, झक्कास, मजे में, वेरी गुड। मैं एकदम बढ़िया हूं। गॉड ब्लेस यू साहिल, प्रथमेश, गॉड ब्लेस यू श्यामानंद, योगेश, उत्कर्ष, गुनगुन, गुड आफ्टरनून। आ जाइए। खुशी, अपूर्व, वेदांत, गॉड ब्लेस यू भाव्यदीप। होमवर्क किया है? जल्दी बताओ, होमवर्क किया है क्या? यार आप में से कोई एक ना, जो होमवर्क पेंडिंग हो वो मेरे को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करो, ठीक है? कोई एक जिम्मेदारी ले लो। ये सारे मत करना, सारे मत करना। आप लिखें, मैं आप में से ही किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके। सुभाष, सुभाष असाइंड है इस चीज के लिए। सही है या नहीं? तो जो पेंडिंग होगा वो हम धीरे धीरे कर लेंगे। चलिए, सुभाष एंड एक और बंदा ले लेते हैं, ताकि अगर एक कभी नहीं आता है तो दूसरा करे। दूसरा है हरिओम, 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 हरिओम। मेरे भाई, हमने पिछली क्लास में पेपर डिस्कस किया था, एन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था। ये थर्ड कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल की। एंड हम न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करने जा रहे थे। हम न्यूक्लियोफाइल समझने जा रहे थे। देख लो, देख लो, देख लो। न्यूक्लियोफाइल, तैयार हैं आप? चलिए। न्यूक्लियोफाइल्स, या हम इसी को बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स। आओ जी, ध्यान से देखो। क्या आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल किस चीज से बना हुआ है? ये बना है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। ओके। होमवर्क इस कौन सा होमवर्क था बताओ ना, मैं तो पूछ ही रहा हूं जी। अच्छा हाँ, ये कंफर्मेशन का होमवर्क है। थोड़ा सा है तो भी कर लेंगे। कंफर्मेशन का है, थोड़ा सा अभी कर लेंगे। अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, मिल गया मुझे कंफर्मेशन का होमवर्क। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। शिवम, नहीं नहीं, अभी यहीं पर है और कोई ग्रुप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, यही करना है। चलिए ये कर, आज पक्का कराऊंगा मैं, आज पक्का कराऊंगा, टेंशन मत लो। कोई टेंशन नहीं लेनी, आज करा दूंगा। पहले पहले ये पढ़ लो, जो नए हो पुराने हो, बहुत सही टाइम पर आए हैं।
ये टॉपिक बहुत आसान है और सिंपल है, आराम से किए जा सकते हैं मेरे भाई। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्लस को लव कौन करता है? प्लस को लव कौन करता है, जल्दी बताइए। जिसके पास माइनस हो, जिसके पास क्या हो? माइनस हो। माइनस बोले तो इलेक्ट्रॉन हो, माइनस बोले तो इलेक्ट्रॉन हो। मेरे भाई न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, और प्लस लविंग कौन होता है? जिस पर माइनस चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन हो। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, मानते हो या नहीं? इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज। सारे लोग देखो मेरे भाई, ये या तो लोन पेयर होंगे या तो पाई बॉन्ड पेयर होंगे। सारे देखना, इन्हीं दो केस में मिलेगा, या तो लोन पेयर वाले या पाई बॉन्ड पेयर वाले। इलेक्ट्रॉन डेंस, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अरविंद कह रहे हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। नहीं भाई नहीं, नेगेटिव चार्ज होना कोई कंपलसरी नहीं है। समझे बात को? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना कंपलसरी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स, छोटी छोटी बातें आपके सामने ये रहीं, और अब हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। पहला टाइप, बहुत मजे से सुनना, कुछ मजेदार आएगा। नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। सारे देखिएगा, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। डेफिनेशन बहुत आसान है। यह न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब मेरे भाई एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल। सारे लोग एग्जाम्पल देखना, हर बुक में यह लिखा होता है। मैं एग्जाम्पल लिखकर उसकी सच्चाई बताऊंगा। डेंसिटी का मतलब नहीं जानते हो? जहां ज्यादा चीजें होती हैं बोलते हैं वहां मामला डेंस है। अगर तुम्हारे जैसे डैश एक जगह बहुत ज्यादा हो तो मैं कहूंगा वहां डैश की डेंसिटी ज्यादा है। फिलहाल एग्जाम्पल देखेंगे आप मेरे भाई। ये देखिए, H माइनस, D माइनस, T माइनस, CH3 माइनस। सारे देखना मेरे भाई। आ गया F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, OR माइनस। देख रहे हो ना तुम? NH2 माइनस। तो मेरे भाई ये सारे के सारे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। हां, इन केसेस में नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। सब पर लोन पेयर है, यहां पर आप देख सकते हैं सब पर लोन पेयर है, सब पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सब इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। सारे लोग देखिए, कुछ मजेदार बताऊंगा। H माइनस, D माइनस, T माइनस एंड CH3 माइनस। ये लिखने के लिए बुक्स में लिख तो दिए जाते हैं, लेकिन मेरे भाई आपको पूरी ऑर्गेनिक में ये फ्री अवस्था में कभी नहीं मिलेंगे। H हो, D हो, T हो या CH3 हो, आपको ये हमेशा किन्हीं मेटल्स के साथ मिलेंगे। जैसे LiLH4, NaBD4। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आपको ये मिलेंगे। जैसे आपका मिलेगा CH3, MgCl। ये आयनिक स्टेट में बहुत आसानी से एग्जिस्ट नहीं करते। यस हर्षित, यू आर राइट। ये लीगेंड जैसे लग रहे हैं। हां राम, कर सकते हो। फिलहाल आप देखें, ये है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स। मेरे भाई बहुत आराम से सुनना।
इंपॉर्टेंट है लोन पेयर, यह पाई बॉन्ड पेयर, इन सब पर लोन पेयर, इन सब पर लोन पेयर। एंड नेगेटिवली चार्ज के बाद सेकंड है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स मेरे भाई लोन पेयर तो हो, चार्ज ना हो, न्यूक्लियोफाइल तो हो, चार्ज ना हो। सारे देखो बोर्ड पर, न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग नो हैविंग नो एनी चार्ज, कोई चार्ज ना हो मेरे भाई। पीछे लग रहा है एग्जाम्पल लिखिए तो मौजा आ जाए। आइए मोजे के चक्कर में चलते हैं। सारे लोग देखिए मेरे भाई, एक काम करो, जल ले लो। पीछे लगा रहा जल तो हम ले लेते हैं, एल्कोहल ले लो। पीछे लगा रहा कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, आज वीकेंड भी है, सैटरडे भी है, और आप बात कर रहे हैं जल और एल्कोहल लेने। अरे डैश एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जल हुआ, एल्कोहल हुआ, एमीन नाइट्रोजन है, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, देखो जी देखो, थायोल लोन पेयर है तो छोड़ेंगे नहीं हम। मेरे भाई ये सारे के सारे क्या हैं बताइए? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। मेरे भाई एक बात बताओ, पाई बॉन्ड वीक होती है या स्ट्रॉन्ग सिग्मा के कंपेरेटिवली? पाई बॉन्ड वीक होती है या स्ट्रॉन्ग सिग्मा के कंपेरेटिवली? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पाई बॉन्ड वीक होती है, वेरी गुड। मेरे भाई पाई बॉन्ड होती है वीक, इसके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज, जिनको हम कर सकते हैं यूज। देखो मगर बोर्ड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज, जिनको हम कर सकते हैं यूज। इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन के अंदर भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन के अंदर भी हैं, तो इनको भी हम कर सकते हैं यूज, यूज करेंगे। पिछला कह रहा है सर क्या ये सही होता है यूज करना? हाँ भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देख लो भाई साहब, ये है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ये है आपका नेगेटिव और ये है आपका न्यूट्रल। एक है नेगेटिव, एक है न्यूट्रल। मेरे भाई कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स और भी बहुत कुछ लिख सकता हूं। क्या आपको हाइड्रोजीन आता है? हाइड्रोजीन। क्या आपको हाइड्रोक्सिल अमीन आता है? हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जितने उस पर भी लोन पेयर है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स की तरह रोल प्ले कर सकते हैं। आइए अगली कैटेगरी सुनकर कहीं आप आश्चर्यचकित ना हो जाएं। पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स। पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स। अब आप कहोगे सर ये आश्चर्य वाली बात है, पॉजिटिव भी है न्यूक्लियोफाइल भी है। यस, आइए, बहुत ऑर्डिनरी कैटेगरी है, वैसे ज्यादा टेंशन मत लेना। न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मौजा आएगा। एग्जाम्पल देखो मेरे भाई, ऑब्वियसली ऐसा है जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। जैसे देखो, ये है NH2, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर मैंने एक प्लस लगा रखा है, लेकिन आप समझ पा रहे हो न्यूक्लियोफिलिक साइट ये है, न्यूक्लियोफिलिक साइट ये है। समझ में आया या नहीं? तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल। लाइक HOH, ये प्लस, इसमें हम N ले सकते हैं, NHHH,
ये प्लस एंड ये OH। मेरे भाई कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कह रहे सब ठीक है, लेकिन ये कितनी टैलेंटेड चीज है। हर कैटेगरी में ये नेगेटिव भी है, ये न्यूट्रल भी है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? गधे, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इट्स नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। ऐसे तो तुम्हें ये इलेक्ट्रोफाइल में भी दिखा होगा, फिर तो तुम्हें ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में भी दिखा होगा। ये कोई चीज नहीं है भाई, ये कोई चीज नहीं है। बधाई हो, तुम न्यूक्लियोफाइल 3 टाइप के तीनों सीख चुके हो। अमन, पार्शली या फुल्ली, तुम्हें क्या दिख रहा है इन पर? जो दिख रहा वही है। ऋषि कह रहे हैं अगर न्यूक्लियस लविंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसर कैसे है? न्यूक्लियस लविंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसर कैसे है? मतलब तुम प्लस को प्लस पे अटैक कराना चाहते हो, प्लस प्लस को लब करेगा। ऐसा ऐसा प्लस प्लस को लब करेगा। तुम्हारे लक्षण हमें ठीक नहीं लग रहे भाई। सुन लो, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंस होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं नहीं सर, ऐसा कैसे सर? फंडे सही कर लो सही अपने फंडे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आइए, एक मजेदार बात आपको बताऊंगा। आइए ध्यान से देखिए मेरे भाई, कुछ चीजें सुने, नोट। पहली बात, एल्कली मेटल केटायंस, एल्कली मेटल केटायंस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये आप अपने दिमाग में रख लो। हर प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। Na+ हो या Li+ हो, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते। बड़ी मुश्किल से Na से मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा सर 2 8 1 हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के Na+ बना है। 2,8 आउटर सेल कंप्लीट हुई ऑक्टेट। अब मैं इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता सर, मैंने चलो ना तुम्हें कोई देगा ना तुमसे कोई लेगा, इंजॉय इंजॉय। Na+ ना ही इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल है। सुन लो सारे कान खोल के, ये ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। अबे हटो, समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? आइए पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, आर इलेक्ट्रोफाइल्स। मेरे भाई Ag+ हुआ, Hg+2 हुआ, Hg2+2 हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। सप्तांशु नहीं बेटा नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। बाकी सारे कैटेगरी में मैंने लिख रखा है। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट। ईच कैटायन डजंट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, सही है, बट स्टिल मे बी इलेक्ट्रोफाइल। सारे लोग देखिएगा, मे बी इलेक्ट्रोफिलिक। मेरे भाई क्या तुम्हें याद है NH4+, NH4+ में कोई खाली ऑर्बिटल नहीं, H3O+, इनमें कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये फॉर्मल चार्ज है, याद रखना।
ये कैसा चार्ज है मेरे भाई? इनमें कैसा चार्ज मौजूद है? फॉर्मल चार्ज। इसीलिए इस प्लस का मतलब कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है। अच्छा, लास्ट पॉइंट आ गया, फोर्थ पॉइंट। ईच anion doesn't have lone pair, सही है, but it may be have like न्यूक्लियोफाइल्स। मेरे भाई जैसे इस नेगेटिव को देखो तुम, BH4-, बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं है, BF4-, कोई लोन पेयर नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज कैसे हैं? फॉर्मल चार्ज। बेटा ये 10वीं की चीज बता रहा हूं मैं। फॉर्मल चार्ज, नॉर्मल चार्ज क्या होते हैं, क्लियर है? जल्दी से देख लें। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड छोटे 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 नन्हे मुन्ने पॉइंट। तुम कहां से आ गए? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आओ बच्चों, कुछ और छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। चौथा पॉइंट हो गया शायद ना? हाँ, चौथा हो गया। सारे लोग ये देखो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। मेरे भाई आपको पता है क्या, पीरियोडिक टेबल में ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल बताओ क्या करते हैं? ऑलवेज एनालाइज in terms of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? ऑलवेज एनालाइज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in periodic table always analyze in terms of, मेरे भाई ये पूरी केमिस्ट्री में लगेगा, पूरी केमिस्ट्री में। अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं साइज के टर्म्स में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में। समझ लो मेरी बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, आप मुझे उसका जवाब देना। बहुत मालूम है तो बहुत सुंदर बात है जी। ये बात अगर पता है तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। बस मुझे ये बताओ, जो मैं पूछूंगा मेरे भाई, नेगेटिवली चार्ज्ड, मैंने आपको एक चीज दी, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, सही है। एंड मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, देखो। ये पहला एक है, बताओ, NH2- एंड अमोनिया। ये है OR- एंड ROH। ये है आपका OH- एंड वाटर। ये है आपका SH- एंड H2S। क्या लगता है तुम्हें कौन सा तगड़ा वाला न्यूक्लियोफाइल है? कौन सा बढ़िया वाला न्यूक्लियोफाइल है? मेरे सवालों का जवाब दो। कौन सा बढ़िया वाला न्यूक्लियोफाइल है?
जल्दी बताओ मेरे भाई, बहुत क्लियर है। हैं? आर यू डैश? अबे गधे, इन दोनों में कंपेयर करना है। क्या खाते हो तुम लोग बे? इन दोनों में कंपेयर करना है। आपको बताना है बढ़िया वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है। मेरे भाई बहुत क्लियरली देखो, तो नेगेटिव वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर stronger nucleophile than neutral nucleophile सही बात है या नहीं? देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। चेक इट मेरे भाई, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मेरे भाई वो क्या करेगा? जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। ये है पहला पॉइंट कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। छोटे छोटा कॉमन सेंस का पॉइंट है यार, इसमें क्या ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है? बहुत आसानी तो है। चलो, 7th पॉइंट के बाद 8th पॉइंट देखो मेरे भाई, ये देखना सारे लोग, न्यूक्लियोफाइल having higher number of न्यूक्लियोफिलिक साइट लाइक कुछ एग्जांपल ले लो। ये देखो OOH माइनस एंड ये है OH माइनस 6th, ये है NH2 और ये है अमोनिया। क्या लगता है कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? बताओ 5th में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? बताओ आपके लिए क्या लगता है कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? इसमें ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट। वेरी गुड जी, वेरी गुड। न्यूक्लियोफाइल हैविंग हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। मेरे भाई मैं आपको आगे लेकर चलूं, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। एक बच्चा मेरे पास आया, कह रहा सर एक बात बताओगे? मैंने कहा बोलो। कह रहा है अभी आपने हमें पढ़ाया न्यूक्लियोफाइल। मैंने कहा पढ़ाया। कह रहा है 11वीं में हमने पढ़ा था बेस। सारे लोग देखो, पढ़ा था ना हमने बेस। मैंने कहा तो? कह रहा है न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेस भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सर जी फिर ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, आया ना? बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। मेरे भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे किसे रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि कौन सा बेस है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला H+ है, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला H+ है तो देने वाला बेस है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला H+ है तो देने वाला बेस है। और अगर कोई और है अदर देन H तो देने वाला न्यूक्लियोफाइल है। देख लो जी, देख लो। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला H है, ये देखो, सुन रहे हैं आप मेरी बात? अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला H+ है, मैं यहां बात लिख सकता हूं, सारे लोग देखेंगे। बेसिसिटी इज ए थर्मोडायनेमिक property and measured by equilibrium constant
लाइक के बी, लाइक के बी। सारे लोग देखो, बहुत सिंपल है। एंड जीओसी में आपने किया था इस तरीके से, ये बेस है, ये H प्लस ले रहा था एंड ये BH प्लस बन रहा था। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते। अगर हम वहीं बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, काइनेटिक प्रॉपर्टी है एंड मेजर्ड बाय रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के। लाइक आप एक चीज देख सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है न्यूक्लियोफाइल और ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है ऐसे। तो इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उससे मेजर करते हैं। ये तो डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन है। बेसिसिटी के बारे में एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हमने बात की। एंड एक्सेप्टर अगर H प्लस है तो ये वाली चीज बेस है, एंड E प्लस क्या है? अदर देन H प्लस। देने वाली चीज क्या है? न्यूक्लियोफाइल। सारी छोटी छोटी बातें हमने समझ लिया, सारी छोटी छोटी बातें हमने समझ ली। तो मेरे भाई आप ये पॉइंट्स बहुत कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं, ये आपकी कॉपी में होने चाहिए। मेन सेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमेशा रिवर्सिबल सेगमेंट के लिए बोली जाती है, हमेशा रिवर्सिबल सेगमेंट के लिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, एंड इरिवर्सिबल के लिए रेट कांस्टेंट हम रखते हैं, काइनेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, अब हम आ गए हैं बहुत क्लोज, इसलिए ध्यान से देखिए मेरे भाई। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ऑन मूविंग, ध्यान से सुनना, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, सारे लोग देखो, both are parallel, both are parallel and decreases। सारे देखना भाई, मैं कुछ बताना चाहता हूं। 6 क्वेश्चन हमने करे थे, लुक एट दिस। 7th, ये मैंने दिया CH3 माइनस, ये मैंने दिया NH2 माइनस, ये मैंने दिया OH माइनस, और ये मैंने दिया F माइनस। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये लेफ्ट टू राइट है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बताओ ये लेफ्ट टू राइट है या नहीं? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट है या नहीं? एंड मेरे भाई मौजेदार चीज ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर है CH3 माइनस ग्रेटर देन NH2 माइनस ग्रेटर देन OH माइनस ग्रेटर देन F माइनस। एंड यही अगर मैं बेसिसिटी आपसे पूछूं, बेसिसिटी, तो ये दोनों पैरेलल हैं, यहां पर दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों घट रहे हैं जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो, जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो। यस उत्कर्ष, यू आर राइट। क्या आपको पता है कि हमने यहां लिखा हुआ है कि लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा चीजों को किस टर्म्स में एनालाइज करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में हम एनालाइज करते हैं। मुझे बताओ
कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें? कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन, वेल डन। फ्लोरीन, वेल डन। आया बताओ, अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? जवाब दो। इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। बेटा अगर तुम्हें यही नहीं पता इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करना क्या चाहता है तो क्या ही कर रहे हो तुम यहां पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, देना नहीं चाहता। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा तो घटिया न्यूक्लियोफाइल है भाई, घटिया न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल तो वो है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसीलिए ये है सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। देख लो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड नहीं करेगा, देना चाहेगा, और देना चाहेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी। सारे लोग देख लो, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी में आ चुका है, कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आईआईटी में कई बार आ चुका है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी सही है या नहीं देख लो। लेकिन मेरे भाई अगला पॉइंट आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, तो आश्चर्यचकित होने के लिए हो जाओ तैयार। मेरे भाई अगर हम ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, सारे सुनिएगा, अभी एक्सप्लेनेशन भी पता चलेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी both are anti-parallel, both are anti-parallel. Nucleophilicity increases whereas basicity decreases, whereas basicity decreases. अभी हम इस चीज को समझेंगे भी, पहले आप ये पॉइंट समझ लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब साइज फैक्टर आएगा और अभी हम इसे समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 7 क्वेश्चन हमने किए। लुक एट दिस 8th क्वेश्चन। F माइनस Cl माइनस, क्यों ना हम इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखें, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। आपको जानकर लगेगा अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ऐसा है, F से ज्यादा Cl का है, Cl से ज्यादा Br का है, एंड सबसे ज्यादा I, सबसे ज्यादा I। लेकिन अगर हम बात करें बेसिसिटी की तो ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। दैट्स व्हाई इट वाज रिटन देयर कि एंटी पैरेलल। ये एंटी पैरेलल क्यों है इसे हम करेंगे डिस्कस, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी पहले जनरलाइज्ड वे में समझिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी इधर बढ़ रही है जबकि बेसिसिटी इधर बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो। नहीं विकास, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा मत करो, अभी ये आ जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। पहले आप ये बात अपने दिमाग में रखें, हाँ ऑलवेज एंटी, ऑलवेज कॉमिट, ऑलवेज एंटी।
ऑलवेज एंटी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड अंतिम पॉइंट आपको सरप्राइज करके छोड़ सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पॉइंट को दिल थाम कर सुने। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। एक बच्चा आया कह रहा लो जी कर लो बात, अगर सॉल्वेंट बदलने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बदल जाएगी तो हमें ये सब जो पढ़ा दिया आपने, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, और इधर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, और इधर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ये सब बदल जाएगा क्या? बात में तो दम है मेरे भाई। बाय डिफॉल्ट इन सारे क्वेश्चंस में, बाय डिफॉल्ट इन सारे क्वेश्चंस में, बाय डिफॉल्ट इन सारे क्वेश्चंस में सॉल्वेंट वाटर है। बाय डिफॉल्ट इन सारे क्वेश्चन में सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। बाय डिफॉल्ट इन सारे क्वेश्चन में सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। वाटर जैसे वाटर है वाटर मेरे भाई, इसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी ऑर्गेनिक में आपकी हेल्प करेगा। डिस्कस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फॉलोइंग salts in various solvents, आओ उन सॉल्ट को तो देख लो। NaF, NaCl, NaBr, NaI, yes P, you are right। मेरे भाई आपको पता ये आयनिक सॉल्ट है? क्या आपको पता ये आयनिक सॉल्ट? आयनिक सॉल्ट क्या वाकई आपको पता है कि सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट जो हैं वो एक लैटिस में क्रिस्टलाइज रहते हैं? NaX सॉल्ट, NaS सॉल्ट जो है, NaX सॉल्ट crystallizes in a lattice। जैसे मैं आपको NaCl का बताता हूं, हल्का हल्का बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा मेरे भाई। जैसे ये Na+, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये 6Cl- से घिरा रहता है, 6Cl- से घिरा रहता है। देखो जी, ये 6Cl- से घिरा रहता है, सारे देखो 6। ये Na+ जो है ये Cl- के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फंसा हुआ है, पढ़ा होगा आपने। एंड सिमिलरली एक Cl- 6Na+ से भी घिरा रहता है, 6Na+ से भी घिरा रहता है। ये फैक्ट है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये एक 3D डायमेंशन में लैटिस होता है, शायद आप देख पा रहे हैं। ओ भाई साहब, क्या जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, क्या जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा मेरे भाई। बताओ, क्या इस लैटिस को अगर तोड़ोगे तभी तो Cl- बाहर आएगा। इस लैटिस को तुम तोड़ोगे नहीं तो F बाहर आएगा नहीं, Cl, ये तोड़ोगे नहीं लैटिस, Cl बाहर आएगा नहीं। इसको तोड़ोगे नहीं, Br बाहर आएगा नहीं। इसे तोड़ोगे नहीं तो I बाहर आएगा नहीं। तो मेरे भाई इस लैटिस को कौन तोड़ सकता है? इस लैटिस को कौन तोड़ सकता है? सच बताओ। लैटिस कैन बी डिसोसिएटेड, लैटिस कैन बी डिसोसिएटेड बाय पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स
पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जिनमें डाइपोल मूवमेंट होता है, जिनमें डाइपोल मूवमेंट होता है। लाइक जल है कि मानता नहीं, जल है कि मानता नहीं। सही है या नहीं? एक एक सर कह रहे थे कि एसकेएम सर से पूछना है, एक सर उनसे कितने बड़े हैं। अब यार क्या ही हिसाब रखूंगा मैं, ये थोड़ा हिसाब रखूंगा। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है भाई लोग? उपलब्ध डेटा के हिसाब से बताइए, उपलब्ध डेटा के हिसाब से बताइए, हाँ या ना? सर बहुत बड़े हैं। एक कह रहा 5 साल, एक कह रहा 3 साल, एक कह रहा आप बड़े भैया हो, एक कह रहा आप बड़े भैया हो। ये देखिए 55 years old। क्लियर हो गया? एक कह रहा आप छोटे लगते हो 3 साल, एक कह रहा आप बड़े लगते हो 5 साल। क्या समझदारी है आपकी! हो ऋषि कह रहे हैं अभी तो ऐसा लग रहा है आपकी शादी ब्याह की उम्र हो। धन्यवाद, आभार फॉर सो मच प्यार, हाँ या ना? चलिए 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 चलिए, ओके। एसकेएम सर की एज 50 के करीब, अच्छा जी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शादी में बुलाना मत भूलना, अच्छी बात है। अरे फिर कभी बात करेंगे, पहले कर लो। पहले ये समझ में आया या नहीं? सारे मक्खनबाजी कर रहे हैं। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ जल्दी। ओके मेरे भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन करने के लिए आप एक वाक्य सुनना चाहेंगे? जल्दी बताओ, क्या आप वाक्य सुनना चाहेंगे? वेरियस सॉल्वेंट्स, वेरियस सॉल्वेंट्स। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने पहला केस लिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है वो बता देते हैं। CCl4, CS2, बेंजीन। मेरे भाई ये वो सॉल्वेंट है जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ध्यान से देखो, अब मैं आपको वाक्य सुनाने जा रहा हूं। मेरे भाई ऐसा मानो, ऐसा मान लो कि ये 4 क्रिकेट की टीम्स हैं, NAF, NACL, NABR और NAI। ये 4 क्रिकेट की टीम है, NAF, NACL, NABR और NAI। और इन चारों के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है, इन चारों के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें NAF परफॉर्म करेगा, CL करेगा, BR करेगा और I करेगा। और अलग अलग ग्राउंड में इनके मैचेस होने हैं। पहला मैच हो रहा है नॉन पोलर ग्राउंड में, पहला मैच हो रहा है नॉन पोलर ग्राउंड में। सारे सुनना, मजा आएगा। लेकिन मैच के पहले मेरे भाई मैं रिपोर्टर बन गया और इनके पास जाकर मैंने पूछा, NAF के पास गया मैं।
मैंने एफ माइनस से बात की, मैंने कहा एफ माइनस हाउ आर यू। एफ माइनस ने ऐसे करके चरण स्पर्श किया। मैंने कहा सदा खुश रहो, बताओ क्या कहना चाहते हो इस टूर्नामेंट के बारे में। एफ माइनस कह रहा था आप सब जानते हो। मैंने कहा तुम्हारे मुंह से सुनना है। कह रहा है सर आप अपन को जानते हो। मैंने कहा हाँ। कह रहा है बाकी की क्या बात करनी, बाकी बड़े वाले हैं, अपन तो छोटा साइज है। एंड सरफेस पर खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सरफेस पर खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यूनिट क्रॉस सेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स पकड़ोगे खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने कहा जब बात तो सही है। कह रहा सही है तो भाई सही है, और बाकी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर दूर फैली होगी, बाकी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर दूर फैली होगी, हाँ या ना। तो मेरे भाई एनएफ की बात में है दम, क्योंकि उसने लॉजिक एकदम सही बोला है। मेरे पास समय थोड़ा कम था तो मैं गया एनएआई के पास। एनएआई के पास मैं माइक लेके पहुंचा। मैंने कहा एनएआई क्या कहना चाहोगे, लोग तुम्हें बहुत बड़ा वाला बोल रहे हैं। एनएआई ने कहा सर हम कहने में नहीं, करके दिखाने में भरोसा रखते हैं। मैंने कहा चलो ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट कर दो। भाई साहब देखो जरा ध्यान से, सारे देखना, मैच चालू होने वाला है, मैच चालू होने वाला है, देखते रहना, इधर उधर टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई। देख रहे हो तुम, सब चला गया नालायक। हटाना क्या चाह रहे थे, हट क्या गया, पीछे लग रहा है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। चलें क्या आगे, बोलो। आप बोलेंगे तो आगे चलेंगे। ओके मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, अभी इधर आ जाओ, मैच चालू होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है ये ग्राउंड कैसा है, नॉन पोलर। और क्या आपको पता है ये सारे कैसे हैं, आयनिक। ओ माय गॉड, इसमें पोलैरिटी ही नहीं है और ये आयनिक है, इसमें पोलैरिटी ही नहीं और ये आयनिक। क्या तुमने पढ़ा है लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा होता है उसमें वैसी चीजें डिजोल्व होती हैं, जो जैसा होता है उसमें वैसी चीजें डिजोल्व होती हैं। ये आयनिक चीज नॉन पोलर में डिजोल्व तो होगी नहीं। क्या नॉन पोलर इसके लैटिस को तोड़ पाएगा क्या, ना भाई ना। मैंने कहा था तो पोलर तोड़ता है, मैंने कहा वो तो पोलर तोड़ता हो। भाई साहब यहां तो मामला गड़बड़ा गया, यहां तो मामला गड़बड़ा गया। नो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट टूटा ही नहीं, सॉल्ट टूटा ही नहीं। यानी कि सॉल्ट कैसे एग्जिस्ट करेगा, सॉल्ट एग्जिस्ट एज ए आयन पेयर, अपने केटायन के साथ ही तो एग्जिस्ट करेगा, अपने केटायन के साथ ही तो एग्जिस्ट करेगा। मेरे भाई ये तो वही बात हो गई कि मैच होने से पहले बारिश हो गई, मैच हुआ ही नहीं, कोई टीम ग्राउंड पर उतर ही नहीं पाई, कोई टीम ग्राउंड पर उतर ही नहीं पाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, रिजल्ट अनाउंस हो गया। डकवर्थ लुईस, समझ में आता नहीं है कि कैसा डकवर्थ लुईस है, उसी तरीके से यहां भी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अनाउंस कर दिया गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अनाउंस कर दिया गया भाई। बोला गया I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस देन F माइनस। मेरे भाई ये हुआ क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फर्जी लग रहा है। जब लैटिस टूटा ही नहीं तो ये आयन कहां से आ गए। ये ऑर्डर केवल लिखने भर के लिए है, ये थ्योरेटिकल ऑर्डर है, थ्योरेटिकल ऑर्डर। मैं I माइनस के पास गया रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, मैंने कहा I माइनस क्या कहना चाहोगे। कह रहा है सर देखो मेरा काउंटर आयन मेरे से ज्यादा मतलब नहीं रखता, मेरा काउंटर आयन मेरे से ज्यादा मतलब नहीं रखता, क्योंकि मेरे ऊपर नेगेटिव ज्यादा नहीं है, तो इससे इसने मुझे रोका नहीं और अच्छी खासी यहां पर डिस्टेंस थी, तो मेरे पास अटैक करने का या इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस ज्यादा है। मैं F माइनस के पास गया, मैंने कहा तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी क्या गधे की तरह लास्ट में खड़े हो। कह रहा सर लीव मी अलोन। मैंने कहा बताओ तुम खराब क्यों हुए। वो पलट के अपने ही Na+ को घूर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या। कह रहा सर जब अपने ही दुश्मन हो जाएं तो दूसरों को क्या दोष दें।
मैंने अब मतलब कह रहा ये Na+ मुझे बाहर ही नहीं जाने दे रहा, ये Na+ मुझे बाहर ही नहीं जाने दे रहा। बिलीव मी, बाहर तो कोई जा ही नहीं रहा, लेकिन बाहर जाने की या डिसोसिएट होने की एबिलिटी से ही आंसर दे दिया गया। डिसोसिएट होने की एबिलिटी से ही आंसर दे दिया गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं यहां स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है? इस वजह से F- बहुत कम पॉसिबिलिटी रखता है बाहर आने की, और जबकि यहां क्या है, वीक इंटरेक्शन है। तो मेरे भाई ये ऑर्डर केवल लिखने भर के लिए है, कभी भी किसी भी रिएक्शन में नॉन पोलर में ये ऑर्डर नहीं यूज होता है, नॉन पोलर में ये ऑर्डर नहीं यूज होता है। सुन लो सारे कान खोल के, सुन लो सारे कान खोल के। मेरे भाई अगला मैच कराएं अब। मेरे भाई लेट नाइट, पहले मैं आपको सॉल्वेंट से मिलवा देता हूं। जल, एल्कोहल, एसिड, ये सब। मेरे भाई लेट नाइट फ्लोरीन का फोन आया मेरे पास। मैंने पूछा क्या हुआ, रो रहा था नालायक, कह रहा सर अच्छा नहीं लग रहा है, हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने चाहते क्या हो, कह रहा सर एक बार मैच करवा दो ग्राउंड पे, लेटिस टूट जाए ग्राउंड पर आके फिर मैं दिखाता हूं कि कौन कितना बड़ा वाला है। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या है, जाओ तथास्तु। मेरे भाई अगला ग्राउंड उससे मिला पोलर। पोलर, ध्यान से देखें, पोलर सॉल्वेंट मिला। कैसा मिला सॉल्वेंट? पोलर एंड मेरे भाई प्रोटिक। सारे लोग देखें, पोलर का मतलब क्या है पता है? पोलैरिटी है, पोलैरिटी मतलब डाइपोल मोमेंट है। प्रोटिक का मतलब पता है? प्रोटिक का मतलब है केन फॉर्म H बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ऐसा सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये वाटर, अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड। मेरे भाई सच बात है, ये झूठ बिल्कुल नहीं है। यहां सॉल्ट टूट जाएगा, यहां सॉल्ट गेट्स डिसोसिएटेड, सॉल्ट गेट्स डिसोसिएटेड। एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएस। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएस। पीपीएस सॉल्वेट्स बोथ केटायन एंड एनायन, बोथ केटायन एंड एनायन। क्या तुमने नोटिस किया, क्या लैटिस टूट गया है, F- बाहर आ गया है, Cl- भी बाहर आ गया है, Br- भी बाहर आ गया है, I- भी बाहर आ गया। F- बहुत उत्साहित है कि आप तो ऐसी की तैसी कर देंगे, दिखा देंगे किसमें कितना है दम। अभी ये बात चल रही थी कि अचानक उसकी निगाहें सिक्योरिटी घेरा जो था उसकी तरफ गई। मेरे भाई यहां पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल खूब सारे होंगे। F- ने देखा चारों तरफ सिक्योरिटी है और वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ग्राउंड में आने से रोक रही है, लेकिन भाई साहब सिक्योरिटी थोड़ी कमजोर पड़ गई। सारे जल मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या F- की तरफ दौड़ पड़ेंगे या नहीं? क्योंकि वो F के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, वो F के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। F- चिल्ला रहा नहीं रहने दो, छोड़ दो, मैच खेलने दो, नहीं प्लीज। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं, सारे 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 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसे चारों तरफ से घेर लेंगे। मेरे भाई कुछ मॉलिक्यूल Cl को भी घेरेंगे, कुछ मॉलिक्यूल Cl को भी घेरेंगे, कुछ Br को भी घेरेंगे, एक दो I के पास भी आएंगे। लेकिन यह पूछने की फ्लोरीन के साथ क्या हुआ है, बहुत बुरा हुआ। मेरे भाई आप देख सकते हैं फिर वक्त आ गया है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का, आ चुका है वक्त न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का। एंड रिजल्ट अनाउंस हो गया भाई साहब, सुना तुमने? रिजल्ट अनाउंस हो गया यार। ये देखो I-, Br-, Cl-, F-, ये आ गया, आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। हाँ फैंस की भीड़ ने फ्लोरीन को कुचल दिया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप।
एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पीपीएस में एक बार फिर से आपको ये मिला। मेरे भाई मैं आई माइनस के पास गया, मैंने कहा क्या बात है, बैक टू बैक एट टॉप। कह रहा सर बस आपका आशीर्वाद और मेहनत है। मैंने कहा वेरी गुड। मैं एफ के पास आया, मैंने कहा कोई शब्द बोलना चाहते हो? कह रहा लीव मी अलोन। ओके, मैं चला आया यहां से, मैं चला आया यहां से। रात में आया इसका फोन, कह रहा है सर हैट्रिक तो नहीं लगने दूंगा कुछ भी हो जाए। मैंने कहा मतलब? कह रहा है हैट्रिक नहीं लगने दूंगा मैं, ऐसे ग्राउंड पर मैच कराओ। ध्यान से सुनना, अब इसकी ख्वाहिश क्या होगी, ख्वाहिश सोचो। कह रहा है ग्राउंड ऐसा रखो जहां लैटिस टूटे, सब लोग बाहर आए, लेकिन सिक्योरिटी तगड़ी हो। मानते हो या नहीं? क्या ये तगड़ी सिक्योरिटी चाहता है या नहीं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये सिक्योरिटी तगड़ी चाहता है भाई साहब। एप्रोटिक का मतलब कांट फॉर्म एच बॉन्ड। लो भाई साहब, इसी वजह से तो प्रॉब्लम थी पिछले स्टेप में। सारे दौड़ पड़े फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और आह के भाई साहब उसकी ऐसी की तैसी कर दी, छोड़ा ही नहीं उसे। देख लो भाई साहब, बड़ा बुरा हुआ एफ के साथ, पोलर प्रोटिक में बुरा हुआ। आओ बच्चों, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में देखते हैं। आइए सॉल्वेंट से मिलिए मेरे भाई। ये है एसीटोन, ये है एसीटोन, ये है आपका, बहुत मजेदार तरीके से देखना, मजा आएगा, डीएमएसओ। पूरा नाम है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ये है टीएचएफ, नाम है टेट्रा हाइड्रो प्यूरन। देख रहे हो तुम मेरे भाई, ये है डीएमएफ, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इन सब में खास बात है, तुम शायद समझ नहीं रहे हो। क्राउन ईथर, सारे लोग इन सॉल्वेंट्स को देखो एक मिनट। चलो पहले इसे देखते हैं। इसे क्या आपने देखा, ये दोनों ईथर हैं। अब बताओ ईथर में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है या नहीं? ईथर में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है या नहीं? लोन पेयर बोले तो इलेक्ट्रॉन, तो ये केवल केटायन को प्लस से ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये केवल प्लस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस, और अगर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो केवल प्लस से इंटरेक्ट करेगा, वो केवल प्लस से इंटरेक्ट करेगा। इसे देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझना, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं। क्या आप देख पा रहे हो, हर केस में प्लस हिंडर्ड है, प्लस के आजू बाजू या आजू एक बड़ा वाला ग्रुप मौजूद है, प्लस के आजू बाजू या एक साइड में बड़ा वाला ग्रुप मौजूद है। तो जो प्लस पोल है वो माइनस से इंटरेक्ट कंफर्टेबली नहीं कर पाएगा, जो प्लस पोल है वो फंसा हुआ है, भीड़ भाड़ के बीच में फंसा हुआ है, तो वो माइनस से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि ऑक्सीजन सारे प्लस से इंटरेक्ट कर लेंगे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, पोलर है, सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा, सॉल्ट गेट्स डिसोसिएटेड, सॉल्ट गेट्स डिसोसिएटेड। देखें
एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये अभी अभी हमने प्रूफ किया है, मेनली सॉल्वेट्स केटायन, केवल केटायन को सॉल्वेट करता। ये देखिए, मैंने क्राउन ईथर ले लिया। क्या ले लिया? क्राउन ईथर। क्राउन ईथर Na प्लस के पीछे पीछे पड़ा हुआ, Na प्लस जा रहा है, वो उसका पीछा कर रहा है। एक चौराहे पर Na प्लस को डाउट हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है, वो रुक कर देखने लगा। अचानक वो क्या देखता है कि चौराहे के चारों कोने पर 4 ऑक्सीजन उसे घूर रहे हैं। Na प्लस इस से घबरा गया और भागने लगा। जैसे ही भागने लगा, चारों ऑक्सीजन ने एक साथ स्टार्ट कर दिया गाना गाना, जाने तुझे देंगे नहीं। मेरे भाई, क्राउन ईथर में चारों ऑक्सीजन के बीच में फंसा हुआ है Na प्लस, और इधर मेरे भाई ये बाहर आए हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। देखो सारे बोर्ड पर। और क्या आपको पता है, सिक्योरिटी घेरा तगड़ा है। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला कोई मौजूद ही नहीं। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला कोई मौजूद ही नहीं। किसी में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H नहीं है। किसी में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H नहीं है। मेरे भाई, यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अनाउंस हो रहा है एंड नाम अनाउंस किया गया फ्लोरीन। जैसे ही फ्लोरीन का अनाउंस किया गया, फ्लोरीन ने कहा वेट। मेरे भाई, फ्लोरीन ने कहा वेट, एंड फ्लोरीन वेट करके भागता हुआ मेरे भाई यहां से यहां आया आई के पास, और आई के सामने जाकर यस यस करता है 2-3 बार, और वापस भाग के आता है, कहता हाँ क्या कह रहे थे, बोलो बोलो, आराम से बोलो, बोलो बताओ सबको, फ्लोरीन सबसे अच्छा है। क्या मेरे भाई आप समझ गए? क्या आप समझ गए? ये आया फाइनल ऑर्डर। एंड मेरे भाई, क्या सीखने लायक, देखिए इस पूरी कहानी से कितना कुछ सीखने लायक है। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक कार्य जारी रखेंगे। एफ चाहता तो हार मान लेता, लेकिन मेरे भाई, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लगातार एंड सतत मेहनत करने से एक दिन आपको जरूर प्राप्त होगी सफलता। फ्लोरीन तो आरसीबी है, नहीं नहीं नहीं, आरसीबी से बेहतर है। फ्लोरीन इज बेहतर देन आरसीबी। ऑर्गेनिक के जो वाक्य हैं और इनसे कितना कुछ सीखा जा सकता है। देखिए, बेहतरीन तरीके से पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में एफ विनर बना है। उससे पहले आई ने मारी है बाजी। देख लो जल्दी से, जल्दी से देख लो। देख लिया क्या? क्लियर है ये? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हमने अटैकिंग रीजन्स कर लिए। अब होमवर्क करेंगे। होमवर्क निकाल लीजिए आप लोग। होमवर्क कंफर्मेशन का होमवर्क जो है वो हम करेंगे। करें? रघुवरन कह रहे हैं एफ माइनस इज मोर इन थर्ड क्यों हुआ? बहुत बेहुदा हो बे, ये तो शुरुआत से एफ को होना चाहिए था। मेरे भाई, जब हमने इंटरव्यू किया था तो उसने कुछ बातें बोली थी, तो तुम सो रहे थे क्या?
आपको पता है कि फ्लोरीन के ऊपर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर वो लैटिस से बाहर आ जाता बिना किसी इंटरेक्शन के, तो वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनना चाहिए था, लेकिन वो 2 बार फेल हुआ। समझ में आया या नहीं? थर्ड में मौका मिला तो जीत गया। होमवर्क निकालो रे, होमवर्क। होमवर्क में कहां से डिस्कस करना है कंफर्मेशन में, कोई बताएगा? बताओ, होमवर्क में कहां से डिस्कस करना है? कंफर्मेशन 9 से करना है। ओके मेरे भाई, 9 अच्छा क्वेश्चन है, सारे लोग देखिएगा। 9th अच्छा क्वेश्चन। देखिए, ये सीएल है, ये बीआर है। इसका आंसर आपको आश्चर्यचकित कर देगा। इसका आंसर आपको आश्चर्यचकित कर देगा। सारे लोग देखिएगा, सच्ची में ये बीआर है और ये सीएल। इसका के इक्विलिब्रियम आएगा ग्रेटर देन 1। इसका के इक्विलिब्रियम आएगा ग्रेटर देन 1। ये नहीं, ये लोन पेयर है, ये एच है। अगर आप इसे फ्लिप कराएंगे तो क्या दिखेगा बताइए? इसका के इक्विलिब्रियम आएगा लेस देन 1। देख लीजिए, बहुत सिंपल है भाई। एंड 11th में तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा वाला जो है वो इक्वेटोरियल से एक्सियल जा रहा है, क्या ही बताएं, मामला यहीं गड़बड़ हो जाएगा। सारे लोग देखो, अभी बता दूंगा मैं आपको। के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। मेरे भाई बहुत आराम से सुनिएगा मेरी बात। ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। सारे लोग देखें। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये लेस देन 1 होना चाहिए। तुम्हें लग रहा है ये लेस देन 1 होना चाहिए, बट ये गलत है। सुनना क्यों, कैसे, क्या, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। अगर यहां मिथाइल होता, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात ऐसे करता हूं। अगर मान लो यहां मिथाइल होता और यहां इथाइल होता, सारे लोग देखो, और ये मिथाइल होता और ये इथाइल होता, तो ये आंसर सही होता। सारे लोग देखना, ये आंसर सही होता। लेकिन क्लोरीन एंड ब्रोमीन को समझो मेरे भाई। तुम्हें बस इतनी सी बात लग रही है कि साइड चेंज हो रहा है। नहीं, मैं जो समझा रहा हूं वो सुनना। ये है सीएल। सारे लोग देखो, चलो एक काम करते हैं, नए पेज पे समझा देते हैं। यहां समझो सारे मेरे भाई। ये है सीएल और ये है बीआर। क्या कुछ समझ में आया है क्या? वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। मेरे भाई देखने वाली बात यह है कि बीआर बड़ा वाला तो है, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। वाई?
एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स। क्या तुम देख पा रहे हो यहां उतना रिपल्सन नहीं लग पाएगा जितना यहां लग जाएगा? मानते हो या नहीं? बोलो सारे बोलो। ये नीचे है इसलिए इसमें ज्यादा रिपल्सन लगेगा, मोर रिपल्सन। एंड ये रेंज से बाहर निकल गया, वो रेंज से बाहर निकल गया। समझ में आया या नहीं? मिथाइल एंड इथाइल वाले में अगर हम बात करें तो उसमें दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड है। मिथाइल भी कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़ा होगा, इथाइल भी कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मेरे भाई एक बार जल्दी से यह समझ लीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी हैलोजन को एक्सियल पे रहना ही पड़ रहा है तो बड़े वाले को रखो, क्योंकि बड़ा वाला रेंज से बाहर हो जाएगा और स्टेबलाइज्ड आई मीन लेस रिपल्सन खाएगा। इफ एनी हैलोजन हैज टू बी एट एक्सियल, सही है, कीप लार्जर हैलोजन एटम, सही है, एट एक्सियल for maximum stability, for maximum stability। देख सकते हैं, बाकी इन दोनों में तो डाउट नहीं है। लक्ष्य मिथाइल इथाइल वाला सही है, तुम गधे हो। ये बड़ा ग्रुप है, ये इक्वाटोरियल पे ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। क्या ये 6 से करना था? क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं 6 से करना था। हाँ तो 6 से कर देते हैं, कोई बात ऐसी बात तो है नहीं। 6 देखो सारे बच्चे देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन था, फ्लिप कराए तो ये आ जाएगा। एंड मुझको ऐसा लगता है कि इसका के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। लो 5th वाला 6 के बाद 7th में मेरे भाई आप देखेंगे तो राइट वाला ज्यादा स्टेबल, दोनों इक्वेटोरियल हो रहे हैं ना भाई साहब, दोनों इक्वेटोरियल हो रहे हैं, तो के इक्विलिब्रियम यहां भी क्या है? ग्रेटर देन 1। 8th वाला जो हमने अभी किया बिल्कुल वही है। 8th का जवाब दो सारे, 8th का जवाब दो सारे, 8th का जवाब दो। क्या तुम्हें एक को एक्सियल पे रखना कंपलसरी है या नहीं? एक को एक्सियल पे रखना कंपलसरी है या नहीं? एक को एक्सियल पे रखना कंपलसरी है तो बड़े वाले को रख लो यार। देखो यहां Cl है, यहां Br है, एक को रखना ही है तो बड़े वाले को रख लो। तो बधाई हो, हमने इक्विलिब्रियम वाले कर लिए। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इसमें कहां से डिस्कस करना है? पहला हो गया, दूसरा कर लिया, तीसरा हो गया। बताओ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन में कहां से करना है? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन में कहां से करना है? चौथे से करना है क्या? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करने में 4 से करना है। ओके, तो आई थिंक 4th इजी है। ये मिथाइल रखना है एंड ये CH2 CH3 रखना है। देखो जी देखो, 5th क्लास में हो गया था, 6th में मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? सारे देखो सारे,
कोई डाउट है तो पूछ लेना। सेवेंथ में अल्टरनेट एक्सियल इक्वेटोरियल आएंगे, अल्टरनेट एक्सियल इक्वेटोरियल आएंगे। और जबकि एट्थ में सारे इक्वेटोरियल आएंगे, एट्थ में सारे इक्वेटोरियल, एट्थ में सारे इक्वेटोरियल। नाइन्थ क्लास में हो गया था, नाइन्थ क्लास में हो गया था। मुझे इसमें डाउट पूछो, जो भी डाउट है आपको, जो भी डाउट है पूछ लो। 10 तक, 4 से 10 तक डाउट भी बताना, क्या है डाउट आपका, डाउट क्या है ये भी पूछ लेना। सेवेंथ में के इक्विलिब्रियम 1 होगा, हां यू आर राइट कौशल, यस। अगर पूछा हो तो एक ही होगा, अगर पूछा है तो एक ही होगा। ये कंफर्मेशन का होमवर्क है जिसमें आपको स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करने थे। 10 तक कोई डाउट है तो पूछ लो। सिक्स में दोनों इक्वेटोरियल पे नहीं हो सकते, इक्वेटोरियल पर होंगे। अभी देखो ये अप है और ये अप है, तुम फिर अप डाउन कर दोगे, इक्वेटोरियल पर करते ही डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन में दोनों अप दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दोनों अप दिए हुए हैं। ओके, एक 10th पूछ रहा है, मेरे भाई मैंने कुछ नया नहीं किया, ये तुम्हें अप दिया हुआ था, ये हमने अप बना लिया। नंबर 4 पर मिथाइल डाउन दिया था तो हमने डाउन बना लिया, फिर मिथाइल अप दिया था हमने अप बना लिया। हो गया, हो गया जी, हो गया। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 11वीं से मैंने डिस्कस कर दिया था, बताओगे जरा क्या? 11th हमने डिस्कस किया था ना, कोई तो बोलो यार, ये डिस्कस हुआ है ना यार। ओके, ये सब डिस्कस हो गया, ये सब डिस्कस हो गया। ओके, 14th, 14th मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है, एक अप है और एक डाउन है, ये बहुत आसान है। 15th मुझको ऐसा लगता है कि OH एंड फ्लोरीन दोनों एक्सियल रहेंगे एंड इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। देख लो भाई साहब, देख लो, देख लो। 16th बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, ये OH है, यहां ऑक्सीजन कर लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एन एंड ये। क्या आपको पता है बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। 15 समझ नहीं आया रघुवरन, 15 और 12वां बिल्कुल सेम है ना, मजाक वाली बात। 12वां समझ में आ गया, 15वां समझ में नहीं आया, 12th समझ में आ गया और 15th नहीं आया। 15th एंड 12th हैविंग एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, हैविंग एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, रत्ती भर भी डाउट नहीं है, ये सेम कॉन्सेप्ट है। यस अमन, यू आर राइट, यू आर राइट मेरे भाई। इसके बाद मैंने आपको 19वां क्वेश्चन दिया था, 19वां क्लास में हो गया था, 20वां दिया था, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपने बनाया होगा ट्रांस एक्सियल एक्सियल,
फिर बनाया होगा सिस एक्सियल इक्वेटोरियल, ये बनाया होगा सिस एक्सियल इक्वेटोरियल, एंड होगा ट्रांस इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये आया होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। देख लो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। 21 में एक इथाइल है और एक मिथाइल है, ये भी ट्रांस, ये इथाइल ये मिथाइल, देख रहे हैं आप। ये आपका सिस हो जाएगा, दोनों नीचे आ गए ना, सिस ए, ये भी सिस ई, ये अलग अलग है इस बार, एंड ये है आपका ट्रांस ई। इस बार स्टेबिलिटी आप देख लें, यहां इथाइल इक्वेटोरियल मिथाइल एक्सियल, यहां मिथाइल इक्वेटोरियल इथाइल एक्सियल। इसी के साथ हमने कंफर्मेशन पूरा सॉल्व कर लिया है। अगली क्लास में अगर स्टीरियो का कोई ऑप्टिकल का डाउट होगा मैं वो भी ले लूंगा। एंड अब हम सीट और बुक का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए मैकेनिज्म में ऐसा बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है जिसपे होमवर्क बने, एक दो क्लास के बाद ही उसमें से होमवर्क निकलेगा, और जब तक मैकेनिज्म का होमवर्क निकलेगा तब तक हम आइसोमेरिज्म का खूब सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही।